उसके बाद भी आप उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, आपको पता है कि ये सब चीज़ों से आपको कोई दिक्कत हो सकती है, पर आप उसके लिए वो कर रहे हैं, आपका खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो एक प्रीति है। यही एक आगे जाके लेने वाला रूप ही वो प्रीति है। हो सकता है कि पहले वो टाइम पे एक लोभ था, अट्रैक्शन था, एक अटैचमेंट था, बट अब आपको उससे एक सेल्फलेस लव है, एक सेल्फलेस प्रीति है। जिसे इसमें लिखा है, निस्वार्थ चिंता प्रीति का निर्णात्मक विशेषता स्नेह की वस्तु की भलाई की वास्तविक देखभाल और चिंता का तत्व है, जिसमें हमें चिंता भी होती है। अगर हम बात करें, किसी को एक फूल पसंद है तो उसने उस फूल को तोड़ लिया तो वो एक लोभ है, पर अगर वो उस फूल को रोज़ पानी दे रहा है, उसको उगा रहा है, उसे और अच्छा बना रहा है, तो वो प्यार है। उसमें चिंता होती है उस चीज़ की, उस वस्तु की, जिसके तरफ हमारा वो प्रेम है। अधिकतर भावना से बड़े लोभ के विपरीत, जो स्वाभाविक रूप से अधिकारपूर्ण और स्वयं के लिए नुकसान के डर से भरा होता है, प्रीति एक अधिक निस्वार्थ संबंध को अपनाती है। इसमें बिल्कुल निस्वार्थ चीज़ें होती हैं, दूसरों की ज़रूरतें और खुशी को हम ज़्यादा मानते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई इंसान किसी को प्यार कर रहा है तो वो उसकी खुशियाँ पहले रखेगा अपने से। लोभ और प्रीति के बीच क्या गतिशील संबंध है? स्वार्थी से निस्वार्थ की ओर का विकास। अगर कोई लोभ से प्रीति की ओर जा रहा है तो वो जो स्वार्थ था, वो सेल्फिश था, वो अपनी स्वार्थ हो जाएगा। शुक्ल प्रस्तावित करते हैं कि प्रीति को लोभ के रूपांतरण के रूप में समझा जाता है। एक प्रीति को लोभ का ही एक ऐसा रूप समझा जाता है जो बहुत अच्छा रूप है, जो एक टाइम के बाद डेवलप हुआ है। मान लीजिए किसी इंसान को किसी से अट्रैक्शन हुआ, आगे जाके उस इंसान से वो अट्रैक्टेड ही था, बट कुछ टाइम के बाद उसको उसकी केयर होने लगी, उसको उससे ज़्यादा उसकी पड़ने लगी, तो वो एक लव में कन्वर्ट हुआ। तो ऐसे उसने बोला कि प्रीति आगे जाके एक लोभ का रूप ले, मतलब लोभ से ही एक प्रीति का जन्म होता है। जब लोभ से जुड़ी तीव्र आसक्ति को सच्ची देखभाल, अब ये जो था ये माना झूठा टेम्पररी चीज़ था, लेकिन आप उसे सच में देखभाल कर रहे हैं। जैसे मैं फूल का एग्जाम्पल लेते हैं कि हम फूल को उगा रहे हैं, किसी भी तरीके से उसको कम नहीं होने दे रहे। हम अपने पास रखने से ज़्यादा, अपने बालों में लगाने से ज़्यादा ये सोच पा रहे हैं कि वो फूल उगे और सुंदर हो और अच्छे अच्छे फूल आए बगीचे में। इसको हम प्यार बोलते हैं। इसमें बोला भी, इसने प्रीति बोला है। एंड आसक्ति का स्पेक्ट्रम निबंध में निहित रूप से आसक्ति का एक स्पेक्ट्रम सुझाया गया, जिसमें एक ओर की कच्चा स्व सेवा करने वाला लोभ है और दूसरे छोर पर निस्वार्थ प्रीति है, जिसमें हम सेवा कर रहे हैं। मुख्य अंतर इरादे और भावनाओं में फोकस निहित है। सामाजिक निस्वार्थ शुक्ल समाज में अत्यंत्रित लोभ के नकारात्मक परिणामों की ओर इशारा करते हैं, जो संभावित रूप से भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण की ओर ले जाता है। मान लीजिए किसी को किसी चीज़ से लोभ है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, आजकल किसी को पैसों का लोभ है, पैसों की लालच है, तो वो करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, वो भ्रष्टाचार को ओर जाएगा, वो अन्याय की ओर जाएगा, वो टॉर्चर की ओर जाएगा। इसकी विपरीत अगर प्रीति है तो विश्वास होगा, में समझ होगी, सामाजिक संतुलन। मान लीजिए किसी को देश से प्यार है, पर उसे देश से अपने पैसों से प्यार होगा तो वो उसमें लोभ ही में रहेगा, पर उसको देश से प्यार है तो वो टैक्स भी बढ़ेगा, अपने और से विश्वास बनाए रखेगा, अपना काम अच्छे से करेगा, तो वो एक प्रीति का रूप है। सामान्य बनाए विशिष्ट आसक्ति शुक्ल एक दिलचस्प अंतर कहते हैं। लोभ सामान्यतः वस्तुओं का चीज़ों की श्रेणियों जैसे धन शक्ति की ओर निर्देशित करता है, जबकि प्रीति आमतौर विशिष्ट व्यक्तियों की वस्तुओं की ओर निर्देशित, जो व्यक्तिगत महत्व से भरी होती है। जैसे मैंने इसमें कहा है कि ये ऐसे बोला गया है। बात करते हैं मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि की, तो प्रेरक सशक्ति शुक्ल निश्चित रूप से लोभ और प्रीति दोनों को मानव व्यवहार के शक्तिशाली प्रेरक के रूप में स्वीकार करते हैं। उनको पता है कि ये दोनों ही एक भावना है जो दोनों के तरफ से लोभ अधिग्रहण और आत्म संरक्षण को प्रेरित करता है। अपने बारे में ज़्यादा सोचना ही लोभ की ओर जाना होता है, और जो दूसरे को ज़्यादा सोचते तो ऑब्वियसली वो प्रीति की ओर ले जाता है। फिर बात करते हैं उसका विकास। जब हम वस्तु के विकास के रूप में बारे में सोचते हैं तो हम उसमें प्रीति जाते हैं, जिसमें भी पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे ना तो वो हमारा प्रीति की ओर जाएगा, और जिसमें भी हम नेगेटिवली सोच रहे हैं वो हमारा उसकी ओर जाएगा। तो मैं वही बोल रही हूँ, जैसे इन्होंने बोला था कि प्रीति की परिभाषा में इन्होंने जैसे बताया, तो प्रीति एक ऐसा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट आप पढ़ ही लेंगे, क्योंकि मैंने ये पीपीटी प्रोवाइड कर दी है आपको, बट अब जो है ना वो समझिए। प्रीति एक ऐसी भावना है, मान लीजिए अभी देश के हमारे जो सेनानी हैं वो लड़ रहे हैं सरहदों पे जाके, वो अपने देश को बचा रहे हैं बिना अपने टेंशन के कि उनका क्या होगा, आगे जाके वो शहीद हो सकते हैं, वो अपने परिवार के लिए नहीं भी रहेंगे, तो वो क्या, एक देश प्रेम है, एक प्रीति है, एक निस्वार्थ भाव है। पर अगर वो उसकी जगह ये सोचने लग जाए कि अरे मैं इस
इस पोस्ट पे हूँ, मैं ये कुछ ऐसा भ्रष्टाचार ऐसा कुछ ऐसा करता हूँ, मान लेते हैं कि कहना नहीं चाहिए, बट हाँ, वैसे तो मेरे सारे देशभक्त बहुत अच्छे हैं, पर वो कुछ ऐसा भ्रष्टाचार जैसा काम करे तो वो लोभ हो जाएगा। अब हम ऐसे अपने इंसानों की ही बात कर लेते हैं कि हमें हमेशा बोला जाता है कि हमें अपने आसपास की जगहों पे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, और जो अगर आसपास के लोग हैं और जिनको थोड़ी सुनने में दिक्कत है तो हमें लाउड म्यूज़िक नहीं बजाना चाहिए। तो ये तो हमें बोला जाता है, पर हम अगर सबको नहीं मान के चलाते हैं, मतलब अपने लेके भाई